मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं तुम लोगों के बीच संस्कृत के चैप्टर 2 का बखान करूँगा। इसका नाम है ज्ञान चेतनायम। ज्ञान के बारे में, ज्ञान क्या होता है, चेतना क्या होती है, इसके बारे में तुम लोगों के साथ वार्तालाप के द्वारा, यानी कक्षा में तुम लोग बैठे हो, मैं हूँ और तुम सभी साथियों के साथ बैठे हो, तुम्हारे बीच मैं कुछ बातें करूँगा, तुम लोग भी कुछ मुझसे बातें करोगे, कुछ प्रश्न मैं पूछूँगा, कुछ प्रश्न तुम लोग पूछोगे। इस प्रकार से हम लोगों के आपस की बातचीत होगी और हम लोग ज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। ज्ञान क्या चीज़ है, ज्ञान कैसे होता है, कैसे ज्ञान मिलता है, हमारे गुरु माता पिता ये कौन हैं, किनका आदर करना चाहिए, किसके प्रति हम लोग को श्रद्धा और प्रेम रखना चाहिए, इस प्रकार से कैसे हम लोग अनुकरणीय बनेंगे, कैसे आज्ञाकारी बनेंगे, इन सब बातों को ज्ञान के रूप में हमें आज कक्षा में मैं जो है तुम लोग को सामने रखूँगा और इसके बारे में बताऊँगा। अब तुम लोग ध्यान देकर मेरी बातों को सुनो। आचार्य यानी मैं आचार्य हो गया और तुम लोग बच्चे हो, तुम लोग अपना जो है सामने पढ़ोगे। आचार्य की कक्षाम सर्वे छात्रा उपस्थित सन्ति। आचार्य पूछते हैं क्या कक्षा में सभी बच्चे उपस्थित हैं। कक्षा नायकम आम श्रीमान सर्वे उपस्थित सन्ति। कक्षा नायक माने मॉनिटर जिसको तुम बोलते हो, कक्षा में जो सभी बच्चों को देखभाल करता है, शांति बनाए रखता है, वह श्रीमान से प्रश्न करता है। आचार्य अद्यम अहम ज्ञानम विषयम पठामि। आज तुम लोग को मैं ज्ञान के विषय पढ़ाने जा रहा हूँ। श्रीमान ज्ञानम किम भवति। ज्ञानम अयम श्रेष्ठ न तत्तेन तावेन पुरुष हानि लाभम अयम निज प्रोपहितकारः महितकारम च विषये ज्ञातु समर्थे भवति इत्येव ज्ञान अव्याज्ञते तत्व ज्ञानम चेतनायाम निहितम। इस प्रकार से ज्ञान के बारे में कि ज्ञान वह श्रेष्ठ है, यह श्रेष्ठ नहीं है, तथा जिस तत्व से पुरुष हानि लाभ या मेरा उसका लाभकारी चीज़ों को बारे में नहीं जानता है, इस विषय में जानने की जो है समर्थ होता है, वही ज्ञान जाना जाता है, वही हमारी चेतना है, जो ज्ञान उसमें निहित होता है। श्रीमान चेतना की भवति। श्रीमान चेतना क्या होती है। भो बालका सकल ज्ञानस्य आधारा चेतना एवं भवति श्रुत्याम सावधानतया सकल विश्वास ज्ञान आधारम मुत्मित्वानम उपस्थित ज्ञानम चेतना इति जनितः। शुद्ध चेतना एवं अशुद्ध चेतना भवति। चेतना बिना ज्ञानस्य विकासस भवति महत्तम। अतः पुरुषे प्रथम ईश्वरेण चेतना प्रदत्ता चेतनावेन स्वतः ज्ञानम भारदूत भवति। ज्ञानस्य प्रजानम गुरु कृपया आवश्यकता भवति। हे बालकों, सारे ज्ञान का आधार चेतना ही होती है। सावधानी से सुनो। संपूर्ण विश्व के ज्ञान का आधार प्राणियों में स्थित ज्ञान की चेतना है, ऐसा जानो। शुद्ध चेतना ही शुद्ध ज्ञान होती है। चेतना के बिना ज्ञान का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए पुरुष में पहले ईश्वर ने चेतना प्रदान की। चेतना के तत्व से स्वयं ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ, यानी उत्पन्न हुआ। ज्ञान को अर्जित करने के लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से अब समझो, तुम लोग क्लास में आते हो, कक्षा में आते हो पढ़ने के लिए, गुरु से ज्ञान लेते हो, यानी बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा। इसलिए ज्ञान के समझने के लिए हमें जो है ज्ञान के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए आगे बढ़ो। भो आचार्य मध्या गुरु का परिभाषा ये अंधकार प्रकाशनायति सह गुरु भवति। गुरु अस्माकं ज्ञान चक्षु उद्घाटने समर्थः अन्य को अपि समर्थ ना गुरु आज्ञा सर्वदा पालिना कदापि आज्ञा उल्लंघन न करीनियम।
अस्माकं त्रिदेवा एवं सामान्य संति। जो अधिकार से हमें अपने को श्रेष्ठ हैं, जो हमारे अंधकार को दूर करते हैं, ज्ञान देते हैं, जो प्रकाश की ओर हमें ले जाते हैं, वे गुरु होते हैं। गुरु हमारे ज्ञान रूपी नेत्र खोलने में समर्थ होते हैं, दूसरा कोई भी समर्थ नहीं है। गुरु की आज्ञा हमेशा माननी चाहिए, कभी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। हमारे 3 देव ही सामान्य योग हैं। कक्षा नायक भो श्रीमाना के त्रिदेवा आचार्य मातृ पितृ देवा च आचार्य सचित त्रयो देवा एवं अस्माभि येषाम् आज्ञा सर्वदा पालिन्य गुरु अस्मान् आज्ञान्यात् उद्यति समर्थो भवति। ये जानो कि ये तीनों देव हैं, माता पिता आचार्य, यही 3 देव जो हैं जिनकी आज्ञा हमेशा पालन करनी चाहिए। गुरु ही हमें अज्ञानता के अंधकार से दूर ले जाकर ज्ञान प्रदान करते हैं। यानी गुरु सभी अज्ञानता को दूर करते हैं और कर कर हमें ज्ञान की बातें बताते हैं। ये बच्चों देखो, सभी चीज़ें हैं, हमें समझने की चीज़ें हैं। ज्ञान जो है कहीं बिक्री नहीं होता है, ज्ञान कहीं उपजता नहीं है, बल्कि हम लोग ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें ज्ञान की बातों पर ध्यान देनी चाहिए। अब नीचे में तुम लोग का शब्दार्थ है। कक्षा नायक मुख्य छात्र, जिसको तुम मॉनिटर कहते हो, प्रविशति प्रवेश करता है, निज माने अपना, कक्षायाम कक्षा में, जानिथो जानो, कर्तव्यम करने से, विकास अर्थात विकास के लिए, उद्घाटन में, पालनीय पालन करनी चाहिए। इस प्रकार से और भी जो तुम्हें कठिन शब्द मिले उसको तुम हमसे कक्षा में या फिर रिपीट करके पूछोगे, उसको भी मैं बताऊंगा। इसको पहले पढ़ने को सीखो, पढ़कर तब इसके मीनिंग तुम्हें समझ में आएगी और तब जो है तुम पढ़ सकते हो। कोई भी भाषा कठिन नहीं है, पढ़ने से सभी आसान होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसको अपने ध्यान से रखो, आप ज्ञान का अर्जन करो। धन्यवाद।